वीडियो की स्टार्टिंग में जो सीन्स और बाइट्स चले हैं उससे आपको आज पता लग गया होगा कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो कुछ लोगों को इस बारे में पता होगा और कुछ लोगों ने वो दर्दनाक वीडियो भी देखा होगा और काफी लोगों के मन में सवाल होंगे कि क्यों, कैसे और किस लिए। तो इस वीडियो में हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके सवालों के जवाब दे सके और हम कुछ ऐसे भी सवाल उठाएंगे कि जिससे कि आप भी चौंक जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपने अपने टीचर से यह सुना ही होगा कि सबसे पहले बेसिक क्लियर होने चाहिए। तो गाइज इस स्टोरी के पहले बेसिक क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कि क्या कहानी है ये। तो मणिपुर में बहुत सारी ट्राइब्स हैं जैसे कि कुकी, नागा, मियाइतीज। मणिपुर में 90% ऑफ द लैंड यानी कि हिल्स कुकी और नागास के पास है और बाकी बचा 10% यानी कि वैलीज वो है मियाइटीज के पास। और अगर पॉपुलेशन की बात करी जाए, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन 65% ऑफ द पॉपुलेशन इज ऑफ कुकीज और जो बाकी 35% है वो है नागास की। इसी साल गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि जंगल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्राइब्स को रीलोकेट करना पड़ेगा और बिना वार्निंग दिए ट्राइब्स के घर तोड़ दिए गए और इसी बात के लिए चुराचंदपुर में पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ और गवर्नमेंट ने इस प्रोटेस्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ट्राइब्स जो है वो लैंड को इलीगल एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं और कुछ समय बाद वैली में वायलेंस के चक्कर में चुराचंदपुर में कर्फ्यू लगाया गया। 4 मई 2023 को कुकी और मियाइतीज की औरतों को नग्न परेड कराई गई और उनको यह कहा गया कि अगर वो ये परेड नहीं करती तो उनको जान से मार दिया जाएगा। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 2.5 महीने तक कोई भी कंप्लेंट नहीं होती और 19 जुलाई 2023 को एक वीडियो वायरल हो जाती है जिसमें कि 2 लड़कियों को नग्न परेड कराई जा रही थी इस तरह से और उनका गैंग रेप करके उनको जान से मार दिया गया। अब पुलिस से पूछा तो पुलिस कह रही है भैया इन्वेस्टिगेशन 1 महीने से चल रही है, 1 महीने से कंप्लेंट दर्ज हो चुकी है और जो वीडियो है वो 2.5 महीने बाद इसलिए वायरल हुआ क्योंकि मणिपुर में इंटरनेट सर्विस को शट डाउन कर दिया था टोटली। तो आइए अब बात करते हैं कि यह सब हुआ क्यों। इस इंसिडेंस को रिवेंज एक्ट कहा जा रहा है क्योंकि 3 मई को एक मियाइती वुमेन की प्लास्टिक में रैप्ड इमेज फोटो वायरल हो रही थी। कहा जा रहा है कि कुकीज के लोगों ने उस औरत को जान से मार दिया था चुराचंदपुर में और उसे रैप कर दिया था, लेकिन बाद में यह न्यूज फेक निकली पर इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा हुआ। इन दोनों कम्युनिटीज के क्लैश की वजह से 130 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 60,000 लोगों को डिस्प्लेस कर दिया गया है। एक 21 साल की लड़की जिसके प्राइवेट पार्ट्स पे हाथ लगाया गया और उसके भाई तक को जान से मार दिया गया। और सिर्फ यही नहीं, जो महिलाएं हैं, जो पीड़ित महिलाएं थीं, वो पुलिस के पास अपनी जान बचाने के लिए भी गई लेकिन पुलिस ने उनको भीड़ को ही सौंप दिया। तो भैया ये तो बात होगी कि ये सब हुआ क्यों, लेकिन जो सरकार है वो इस पे क्या एक्शन ले रही है वो बात करते हैं। अब मणिपुर पुलिस ने कहा कि अभी तक उन्होंने 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया है और जो पुलमैन सेक्सुअल असॉल्ट का मेन एक्यूज है पेची ओंग लाइकाई के होरेम होरदास मेताई को 20 जुलाई 2023 को कस्टडी में रख लिया गया है। और जब चीफ मिनिस्टर साहब से इस इंसिडेंस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये जो इंसिडेंस हुआ था वो 4 मई 2023 को हुआ था और उन्हें इस बात की खबर तब लगी जब वीडियो वायरल हुई। और उन्होंने ये भी कहा कि हमसे जो कुछ भी होगा हम वो करेंगे और इन क्रिमिनल्स को कभी नहीं बख्शेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्विटर के साथ साथ अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इस वीडियो को टेक डाउन करने के लिए कहा है और जिन 2 लड़कियों को नग्न परेड कराया गया था उन दोनों का भी मैटर इन्वेस्टिगेशन में है। भैया मेरा तो यह कहना है कि जितने भी ये खौफनाक इंसिडेंट्स हुए हैं मणिपुर में उस पर जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन करी जाए, कातिलों को ढूंढा जाए और उनको सजा दी जाए ताकि मणिपुर के लोगों को इंसाफ मिल सके। अब आगे बात करते हैं मणिपुर की कुछ खबरों पर। 4 मई तक मणिपुर के अंदर 5000 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। 2 मेल रिलेटिव ऑफ वन ऑफ द वुमेन वर किल्ड बाय द मॉब हु वर हैविंग सोफिस्टिकेटेड वेपन्स लाइक AK-47। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो कि इस इंसिडेंस पे अभी तक चुप थे, उन्होंने ये कहा है कि इस इंसिडेंस ने इंडिया को, भारत को शर्मिंदा कर दिया है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।
स्मृति ईरानी ने इस इंसिडेंट को डाउनराइट इनह्यूमन कहा है और जो ऑपोजिशन के लीडर्स हैं वो बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि बीजेपी की राज में ये क्या हो गया। प्रियंका गांधी और अरविंद केजरीवाल ने भी इस इंसिडेंट की निंदा करते हुए कहा कि ये बहुत ही दर्दनाक इंसिडेंट है और ऐसे केस इंडियन सोसाइटी में सहन बिल्कुल भी नहीं किए जाएंगे। तो गाइज आपका क्या कहना है इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। और गाइज मेरा यूट्यूब चैनल आशीष डावर द लीगल बाबा को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए हमेशा लाने वाला हूं। अब थैंक यू।